सिर्फ पीओके पर पाकिस्तान से बात होगी। आतंकवाद पर भारत ने जीरो टॉलरेंस दोहराया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। हर दुस्साहस का अब करारा जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। 27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए ये कहा है कि अगर भविष्य में पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर बातचीत होगी तो वो होगी सिर्फ पीओके को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकियों को तैयार करने का काम कर रहा है, जिससे भारत अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी उल्लेख करते हुए ये कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने दोहराया कि भारत की संप्रभुता सुरक्षा से खिलवाड़ करने की किसी भी कीमत पर अगर कोशिश की जाती है तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम कठिन होगा, कठोर होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा से कोई भी समझौता अब आगे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि अगर कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश होती है तो भारत सक्षम है, तैयार है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हर यहां पर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। संवाददाता अजय जांडियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ पीओके में विरोध प्रदर्शन और आज राजनाथ सिंह ने द्रास से यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान से अब किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होगी, अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संदेश राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कारगिल से दिया गया है और कारगिल में उस वक्त दिया गया जब आज देश जो है वो कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वो पल जब पाकिस्तान की सेनाओं को जो उनकी नापाक हरकत थी कारगिल की ऊंची चोटियों पर, चाहे वो टाइगर हिल था तो लुलिंग थी, उन पर बैठकर उस इलाके पर कब्जा करने की उसे नाकाम किया गया था। उसे उस हरकत को नापाक हरकत को नाकाम किया गया था। उस मौके पर पाकिस्तान को एक संदेश फिर से दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत का कोई सवाल नहीं है। अगर बातचीत होगी तो वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर होगी। और जो ऑपरेशन सिंदूर में जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी वो उन्हें सदियों तक याद रखनी चाहिए, याद रखेंगे, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि आतंक के ठिकानों, टेरर हेडक्वार्टर्स के साथ साथ पाकिस्तान के कई बेस कैंप जो एयरफोर्स के थे उनको जो है भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए तबाह किया था जब उन्होंने पहलगाम में हमला किया था। और ये माना जाए कि भारत के द्वारा पीओके को लेकर आने वाले दिनों में, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, इसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है क्या? यहाँ से भी इशारा किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा? देखिए, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं, जो रक्षा मंत्री बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालत ऐसी है कि वो लोग खुद
यहाँ चले आएंगे, यहाँ उन पर हमला करने की किसी एक्शन की भी जरूरत तक नहीं पड़ेगी। इसके मायने बड़े स्पष्ट होते हैं कि भारत अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखे हुए है, मगर उसके साथ साथ भारत ये भी देख रहा है कि दुनिया ये भी देख रही है कि पीओके में जो हालात लोगों के लिए हैं वो अपने आप में ऐसे हैं कि लोग वहां के खुद पाकिस्तान सरकार को जो है एक तरफ फेंक कर वहां से इस तरफ चलना शुरू होंगे। और पीओके के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, जब कहा है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि वो दरअसल इस सरकार से, इन लोगों से उब चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार उन लोगों के अत्याचार किए, उनको मारा और उनको बजाय और पीओके में जो हालात बने हुए हैं इस पर भारत की भी नजर इस वक्त बनी हुई है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं छोटे से